गाइज मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन और मेरी किस्मत ना बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि वो 10 साल से WWE चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं 10 साल से कंटेंट बना रही हूँ, तब भी यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं मेरे। नहीं, हालत इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि YouTube पे एक्टिव होना तो मैंने अभी शुरू किया है। बट गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग इतना बढ़िया सपोर्ट दिखा रहे हो, मेरे कंटेंट को कंसिस्टेंटली देख रहे हो। टू द वंस जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि यार मेरे फैमिली में बड़े गिने चुने जन हैं जिनसे मैं रेसलिंग और WWE के बारे में बात कर सकती हूँ। बट आई हैव फाइनली गॉट अ लॉट ऑफ अमेजिंग फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया ऑन माई प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, जिनसे मैं इन सब के बारे में बात कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ अपने ओपिनियंस, और आप लोगों के भी ओपिनियंस इन द कॉमेंट्स जान सकती हूँ। What's up guys? Newshree here and welcome to another episode of Smack Talks, जहाँ पे हम स्मैकडाउन के हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। So guys अभी एलिमिनेशन चैम्बर आने ही वाला है और अभी तो ऑलमोस्ट काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है इस इवेंट को लेके। सो अभी हमको एवरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड्स में एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैचेस ही देखने को मिलते हैं। तो अभी क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं आज के मैच कार्ड की स्मैकडाउन में। सो फर्स्ट मैच शार्लेट फ्लेयर वर्सेस कियाना जेम्स वर्सेस नाया जैक्स फॉर विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर qualifier. Then we saw Damian Priest versus Trick Williams versus Carmelo Hayes for men's elimination chamber qualifier. We also saw Oba Femi versus Toxic Kit Wilson. And other than that we also saw Rhea Ripley and Julia. तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं वन बाय वन की आज के स्मैकडाउन में क्या हुआ। So guys आज का शो किक ऑफ किया हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने, और उन्होंने आते ही क्राउड से पूछा कि व्हाट डू दे वांट टू टॉक अबाउट, बट इतने में ही उनको इंटरप्ट कर दिया जेकब फाटू ने। आते ही जेकब फाटू ने कोडी रोड्स को ये चीज बोली कि ही ऑलमोस्ट हैड सेमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स इन द मैच और वो एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर जीत सकते थे, बट वहीं पे ड्रू मैकिंटायर का हमको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था लास्ट टाइम, जिसकी वजह से जेकब फाटू मैच हार गए थे। इसीलिए उन्होंने आते ही ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करना स्टार्ट किया कि तुम बाहर आओ एंड आई वांट टू फेस यू। बट निक एल्डस आते हैं जो कि हैं हमारे स्मैकडाउन के मैनेजर, उन्होंने आते ही बोला कि ड्रू मैकिंटायर को तो उन्होंने ऑफ दे दिया है आज, क्योंकि ही इज सो मच ऑक्यूपाइड एलिमिनेशन चैम्बर और रेसलमेनिया की चीजों को लेके। सो इन सब उलझनों में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, दैट इज व्हाई ही हैज गिवन अ नाइस फ्री लीव टू ड्रू मैकिंटायर। बट गाइस सरप्राइजिंगली हमको देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर इन द क्राउड, जिन्होंने आज खुद के लिए बिल्कुल बढ़िया सा स्वीट बुक किया था स्मैकडाउन का शो देखने के लिए, और वो आज एज एन ऑडियंस आए थे। बट फिर जेकब फाटू तो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने ट्राई किया कि वो ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल क्राउड के अंदर जाके पीट दे बहुत तेज, बट इतने में सिक्योरिटी को बुला दिया गया एंड दे ट्राई टू स्टॉप जेकब फाटू फ्रॉम डूइंग इट। इतने में ही कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड बोला, दैट ही इज एन। सो गाइज अगर मैं अपना रिव्यू बताऊं इस सेगमेंट को लेके, सो यस जेकब फाटू का मुझे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिला। माइक पे उन्होंने बढ़िया गुस्सा निकाला अपना, और अब तो बहुत जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर अगर ये होता है तो, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जेकब फाटू एज अ ट्रिपल थ्रेट मैच हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जब जेकब फाटू एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफायर मैच हार गए हैं, बट स्टिल ही हैज बीन अलाउड बाय निक एल्डिस, जिन्होंने आज जेकब फाटू को ये चीज मेंशन की ही विल गिव हिम ड्रू मैकिंटायर अगर वो ढंग से उसके सारे रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। सो यस गाइज इट कैन बी पॉसिबल कि हमको यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट सा मैच देखने को मिल जाए, बिकॉज जेकब फाटू इज डेफिनेटली नॉट आउट ऑफ दिस राइट नाउ। नेक्स्ट अप गाइज वी सॉ इलिया ड्रैगनोव वर्सेस टामा टोंगा, क्योंकि लास्ट वीक जब इलिया ड्रैगनोव पिन हो गए थे टामा टोंगा के थ्रू, इसीलिए उनको इस बार का पे बैक देना था उनको इस वाले एपिसोड में। सो यस दिस वन ऑन वन मैच हैपेंड, बट बिफोर दैट वी ऑल्सो सॉ इलिया ड्रैगनोव गेटिंग इन अ कॉन्वर्सेशन विद कार्मेलो हेज एज अ बैक स्टेज सेगमेंट। सो जहां पे उन्होंने कार्मेलो हेज को ये चीज मेंशन की कि ब्रो यू आर नॉट गोइंग with United States Championship at WrestleMania, you are not making it. So इसका मतलब इलियाना ड्रैगनोव still has his eyes on United States Championship as of now. Now talking about the match, ये वाला मैच unfortunately इलिया ड्रैगनोव ही हार गए थे because of some distraction created by टांगा लोआ in the match, और वहां पे सोलो सिकोआ भी थे रिंग साइड पे टामा टोंगा को चीयर वगैरह करने के लिए। So yes टामा टोंगा ये वाला मैच जीत गए in the end, but then जैसे मैच एंड हुआ so सोलो सिकोआ आके माइक पे वायर्ड सिक्स को एड्रेस करने लग जाते हैं, बट यहाँ पे इलिया ड्रैगनोव गिव अप नहीं करता है, वापस वो आगे सोलो सिकोआ को अटैक करते हैं, बट फिर ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा आउटनंबर्ड थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे इलिया ड्रैगनोव को अटैक करने के लिए। सो मैट कार्डोना और अपोलो क्रूज आते हैं इलिया ड्रैगनोव को बचाने, बट यहाँ पे फाइट थोड़ी इनकम्प्लीट रह जाती है क्योंकि वायर्ड सिक्स का प्रोमो हिट हो जाता है और फिर वो एड्रेस करते हैं एमएफटीज को। नेक्स्ट अप गाइस वी सॉ आवर WWE विमेन्स चैंपियन जेड कारगिल। सो जेड कारगिल लास्ट वीक जीत गई थी अगेंस्ट जॉर्डन ग्रेस, एंड यहाँ पे आके सेम चीज जेड कारगिल ने वापस एड्रेस की दैट हाउ शी बीट हर एग्जैक्टली इन द मैच द लास्ट टाइम, बट
ऑल्सो शी एड्रेस लिव मॉर्गन की वो मंडे नाइट रॉ पे शो अप करेंगी टू लिसन टू हर डिसीजन कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या सोचा है, वो कौन से चैंपियन को फाइट करना चाहती है रेसलमेनिया पे। इतने में उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर की सारी जो भी विमेन फाइट करने वाली है इन द चैम्बर उनको भी एड्रेस किया। एंड गाइज यस, इट इज नॉट इजी टू बीट जेड कारगिल क्योंकि उनका करिश्मा बहुत ज्यादा अलग है, बहुत बढ़िया ऑरा है जेड कारगिल का। सो यस, इट इज क्वाइट एक्साइटिंग टू सी हु इज गोइंग टू फेस हर एट रेसलमेनिया, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी लिव मॉर्गन। मुझे तो लगता है लिव मॉर्गन स्टेफनी वकेर को ही चूज करेंगी क्योंकि अभी जिस हिसाब से उन लोगों के स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स चल रहे हैं, सो आई थिंक देयर कुड बी सम अदर ओपोनेंट ऑफ जेड कारगिल जो कि एलिमिनेशन चैम्बर से ही निकल के आएगी। एंड गाइज देन वी सॉ जेड कारगिल वर्सेस कियाना जेम्स वर्सेस नाया जैक्स फॉर विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर। एंड उसके पहले एक चीज यहाँ पे जो मैंने मिस आउट कर दी है, सो वाइल जेड कारगिल उनका एग्जिट लेने वाली थी, शार्लेट फ्लेयर ने उनको बढ़िया तरीके से इंटरप्ट कर दिया। एंट्रेंस आज जो शार्लेट फ्लेयर की हुई थी एग्जैक्टली, सो जेड कारगिल जैसे एग्जिट कर रही थी तो इतने में शार्लेट फ्लेयर ने एंट्री मार दी थी। सो बोथ ऑफ देम हैड अ वेरी फ्यूरियस काइंड ऑफ फीलिंग विद ईच अदर, दो एक दूसरे को देखे जा रही थी एंड ऑल गुस्से में। सो यस, दिस इज हाउ दिस मैच एग्जैक्टली स्टार्टेड ऑफ ट्रिपल थ्रेट। और यहाँ पे गाइज मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, इसका रिजल्ट सुन के आप लोग भी बहुत शॉक हो जाओगे, बट आई थिंक शी रियली डिजर्व्ड इट मैन एज पर व्हाट हर परफॉर्मेंस वाज इन द मैच टुनाइट। कियाना जेम्स ये मैच जीती है और डिड यू एक्चुअली सी कियाना जेम्स ने नाया जैक्स को कैसे उठाया था यार, मतलब व्हाट अ वुमन, व्हाट अ पावर यार। मतलब यहाँ पे तो मैं थोड़ा कियाना जेम्स को अंडर एस्टिमेट ही करके बैठी हुई थी, बट डूड शी इज एन अमेजिंग परफॉर्मर फॉर श्योर। और यहाँ पे आई थिंक मुझे तीनों में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी आज कियाना जेम्स की ही लगी और वही मैच जीत गई। ऑल दैट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी। नाया जैक्स और शार्लेट फ्लेयर नहीं जीती, कियाना को अपॉर्चुनिटी मिली है, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि नए टैलेंट को भी अब वो रिकॉग्निशन मिल रहा है एट द सेम टाइम। बट येस, शार्लेट फ्लेयर और नाया जैक्स की अपने आप में ठीक है अलग अलग चीजें चल रही है। अभी नाया जैक्स का तो एनीवे अभी टैग टीम मैच भी होने वाला है वापस से ईओ स्काई और रिया रिप्ली अगेंस्ट, एंड एट द सेम टाइम शार्लेट फ्लेयर अभी एलेक्सा ब्लिस के साथ हैप्पी है टैग टीम में। सो येस, लेट्स सी व्हाट WWE हैज एग्जैक्टली प्लान्ड फॉर देम इन द फ्यूचर। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग देखने को मिली थी कि ना ही एलेक्सा ब्लिस का कोई इंटरप्शन था, ना ही जूलिया का कोई इंटरप्शन था, एंड लास्ट लेजेंड का भी कोई इंटरप्शन नहीं था सच। सो ये क्लीन मैच था बिल्कुल ही तीनों के अगेंस्ट। बट यहाँ पे हमको शार्लेट और एलेक्सा ब्लिस का भी अलग सेगमेंट देखने को मिला था बाद में बैक स्टेज में, जब एलेक्सा ब्लिस मतलब आके आई थिंक उनके मन में कोई सिंपैथी तो नहीं थी असर शार्लेट को लेके। शार्लेट ही खुद जताई जा रही थी कि यार आई एम नॉट अपसेट करके, जबकि एलेक्सा ब्लिस ने तो उनसे इतना कुछ खास पूछा भी नहीं था। सो अभी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कब तक ही ये टैग टीम चल पाती है, क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो करते गए थे एक दूसरे के, बट अभी ये कितना लॉन्ग लास्ट करता है। सो लेट्स सी, क्योंकि अब हमको एलेक्सा ब्लिस तो देखने को मिलने ही वाली है एलिमिनेशन चैम्बर के मैच में, एंड हर पार्टनर शार्लेट फ्लेयर इज नॉट गोइंग टू बी देयर गाइज। एंड नाउ इट्स टाइम टू बी अ बिट टॉक्सिक बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओबा फेमी वर्सेस किट विल्सन। सो किट विल्सन और ओबा फेमी का ही मैच स्टार्ट होता है, उससे पहले ओबा फेमी ने किट विल्सन को बोला कि तुम मेरे लिए पोयम वगैरह पढ़ के बताओ, जो किट विल्सन यूजुअली बोलते रहते हैं। तो उन्होंने पहले तो एक पोयम सुनाई जिससे इतना इफेक्ट वगैरह कुछ पड़ा नहीं चीजों पे, लेकिन जब दूसरी पोयम सुनाई तो उन्होंने ओबा फेमी को कुछ ऐसे टॉक्सिक वगैरह बोला, एंड देन ओबा फेमी ने उनको इतने में ही रिंग में धकेल दिया, बढ़िया लड़ लिए, और बहुत ऑब्वियस सा रिजल्ट है इसका। तो मतलब ओबा फेमी ने किट विल्सन को हरा दिया बहुत ही ज्यादा जल्दी। मतलब अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार ओबा फेमी के लिए अभी WWE कुछ बेटर प्लान कर सकती है। किट विल्सन के साथ ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं, और अभी ओबा फेमी को अगर इनको फुल टाइम लेके आना है रोस्टर में तो यार कुछ बहुत बढ़िया प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज ओबा फेमी डज नॉट डिजर्व दीज काइंड ऑफ ऐसे छोटे मोटे कि हाँ ओपोनेंट्स आ गए और हरा दिया, उनकी थोड़ी पावर वगैरह दिखाने के लिए। आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट बेटर देन दिस फॉर श्योर। बट यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आज हमको देखने को मिली कि द मिज आए थे ओबा फेमी के पास, एंड फिर मिज ने उनको बोला कि मैं तुमको कुछ रोप वगैरह के बारे में सिखा सकता हूँ, WWE में तुम आ रहे हो तो आई थिंक आई कैन टीच यू अ लॉट अबाउट रोप, दैट्स व्हाट ही सेड। बट यहाँ पे ओबा फेमी ने मिज को बोला यस यू टीच मी अ लॉट अबाउट रोप्स नेक्स्ट वीक। और फिर एंड ओबा फेमी ने उसके बाद ये चीज मेंशन की कि वो निक एल्डिस से बात करेंगे, तो मिस को पहले तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ सच, बट फिर एकदम से वो बोलते हैं निक एल्डिस से क्यों बात करेगा, अरे भाई मुझे मैच नहीं चाहिए। तो मिस की यहाँ पे बड़ी मतलब डर वर से गए यहाँ पे मिस, एंड ओबा फेमी वर्सेस मिस हमको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे। सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम वी ऑलरेडी नो कि यार मिस ये वाला मैच हारेंगी, ओबा फेमी ही जीतेंगे, क्योंकि अभी तो ओबा फेमी को पुश दे रही है WWE। बट अभी क्या है आगे ओबा फेमी के लिए, कौन सी बड़ी राइवलरी, कौन सी बड़ी स्टोरी लाइन एग्जैक्टली हमको डेडिकेटेडली ओबा फेमी के लिए देखने को मिलेगी। सो आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड टू सी व्हाट WWE इज एग्जैक्टली प्लानिंग फॉर ओबा फेमी। एंड नाउ इट्स टिफी टाइम। सो वी सॉ टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस अल्बा फायर, और यहाँ पे चेल्सी ग्रीन भी आई थी उनका कंपनी करने के लिए, बट किस पे, व्हील चेयर पे, क्योंकि वो अभी लेग वेग को लेके हर्ट है। एक बार तो वो खड़ी भी हो गई थी मैच के उस टाइम पे, लेकिन चेल्सी ग्रीन इज ऑलवेज फन टू वॉच। मुझे उनका कैरेक्टर बढ़िया, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एज अ रेसलर नहीं बोलूंगी मैं कि हाँ कि बिल्कुल बेस्ट सुपरस्टार है चेल्सी ग्रीन, बट उनको देखने में बड़े मजे आते हैं क्योंकि वो बहुत फनी सेगमेंट्स भी देती हैं। सो यस, टिफनी वर्सेस
अल्बा फायर हुआ आज। सो गाइज यू ऑब्वियसली नो कि इसमें कौन ही जीता होगा। टिफनी स्ट्रैटन ने एक बहुत ही प्यारा सा मून सॉल्ट दिया अल्बा फायर को और वो ये वाला मैच जीत गई। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी टिफनी स्ट्रैटन एट एलिमिनेशन चैम्बर मैच ऑल्सो। सो क्या टिफनी ये वाला मैच जीत सकती है गाइज? कि क्या टिफनी स्ट्रैटन अपना वापस से विमेन्स चैंपियनशिप का रेन लेके आ सकती है? ऑल्दो आई फील लाइक यार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं यहाँ पे टिफनी के साथ साथ में एलिमिनेशन चैम्बर में। सो इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल कि कौन जीतने वाला है ये वाला मैच। बट आई एम प्रीटी श्योर जो भी वाला मैच जीतेगा जेड कारगिल के साथ उसी का मैच होने वाला है, क्योंकि जेड कारगिल लिव मॉर्गन से तो नहीं लड़ेंगी। यहाँ पे कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच में बहुत ही हीटेड सा कॉन्वर्सेशन हुआ था, जो कि मैं भी सोच रही थी यार लास्ट टाइम की सैमी ज़ेन का तो फायदा उठा लिया गया यार, क्योंकि जब ड्रू मैकिंटायर आए थे कोडी रोड्स और जेकब फाटू को अटैक करने, तो सैमी ज़ेन ने एक्चुअली ड्रू मैकिंटायर को अटैक करके कोडी रोड्स को ही बचाया था। बट यहाँ पे कोडी रोड्स ने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, उन्होंने सैमी ज़ेन को क्रॉस रोड्स दे दिया एंड ही वन द मैच फॉर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर। सो गाइस सैमी ज़ेन ने आज कोडी रोड्स को एग्जैक्टली यही सेम चीज ही मेंशन की कि ऐसा कैसे कर दिया कोडी रोड्स ने उनके साथ। लेकिन फिर कोडी रोड्स ने यार यही चीज बोली कि यार देखो जहां पे अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब कर लो, और तुम ये चीज नहीं कर पाए एंड दैट इज व्हाई यू हैव नॉट बिकम अ WWE चैंपियन येट। सैमी ज़ेन को इस बात का इतना ज्यादा बुरा लगा एंड दैट इज हाउ ही स्टार्टेड फ्रस्ट्रेटिंग ओवर कोडी रोड्स की भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं ऑल। बट देन ट्रिक विलियम्स आ गए और फिर ट्रिक विलियम्स ने सैमी ज़ेन को बोला टुनाइट आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हाट यू कुड नॉट डू एंड गेटिंग अ जॉब डन। सो यस गाइस सैमी ज़ेन ने फिर ट्रिक विलियम्स की जैसी बात वगैरह सुनी, उसके बाद उनको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने कोडी रोड्स पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा निकाल दिया एंड देन इन द एंड ही सेड सॉरी टू कोडी रोड्स। नेक्स्ट अप गाइस इट्स टाइम टू वूप द ट्रिक। Whoop that trick! Trick Williams versus Carmelo Hayes versus Damian Priest for men's elimination chamber qualifier। और यहाँ पे अगर मैं whoop that trick इतना ज्यादा बोले जा रही हूँ ना, तो उसका मतलब यही है कि ट्रिक विलियम्स ये वाला मैच जीते हैं आज एंड ही हैज फाइनली बीन क्वालिफाइड फॉर मेंस एलिमिनेशन चैम्बर गाइस। सो लास्ट में ट्रिक विलियम्स ने इस मैच में ट्रिक शॉट दे दिया था डेमियन प्रीस्ट को एंड ही पिन्ड डेमियन प्रीस्ट, क्योंकि कार्मेलो हेज तो चलो अभी यूएस चैंपियन है, तो यहाँ पे थोड़े से अंडरडॉग डेमियन प्रीस्ट ही थे पिन करने के लिए एंड दिस इज हाउ ट्रिक विलियम्स वन द मैच। देन गाइस वी सॉ रिया रिप्ली वर्सेस जूलिया। और ओरिजिनली तो वैसे WWE का प्लान तो रिया रिप्ली का नहीं था, इट वाज जूलिया वर्सेस इयो स्काई। बट आई थिंक WWE अभी कोई बड़ा मैच प्लान करना चाह रही है जूलिया और इयो स्काई को लेके, और WWE ने एग्जैक्टली कोई आंसर्स भी नहीं दिए कि आज वो मैच हमको देखने को क्यों नहीं मिला और रिया रिप्ली एज अ रिप्लेसमेंट क्यों आई थी जूलिया के अगेंस्ट। बट एनीवे दिस मैच हैपेंड, बट इसका कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं था क्योंकि नाया जैक्स और लैश लेजेंड के थ्रू इंटरप्शन हो गई थी। सो जैसे ये दोनों आई तो जूलिया ने बहुत ही स्मूथली एग्जिट कर लिया रिंग से एंड दैट इज हाउ इट सिग्निफाइज कि यार अभी इन लोगों में टैग टीम मैच होने वाला है। सो अभी आपस में राइवलरी वगैरह तो चली गई है। एंड गाइज इन दी एंड इट वाज अ शॉकर टू मी। एट द सेम टाइम मेरा काफी मूड ऑफ भी हुआ इस मैच को देख के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि आज रैंडी ऑर्टन हार गए एलिस्टर ब्लैक के अगेंस्ट यार। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन भी है कि यार हमारे चैंपियन ड्रू मैकिंटायर इज नॉट जस्ट बिहाइंड कोडी रोड्स एंड जेकब फाटू। उनको तो अलग ही चुल मचती कि वो हर किसी को आगे परेशान करे, कंसिडरिंग अभी रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच में भी है। सो ड्रू मैकिंटायर ने इस मैच में रैंडी ऑर्टन को इंटरप्ट कर दिया, उन्होंने आके रैंडी ऑर्टन को अपने ही WWE टाइटल से ऐसे नेल वगैरह कर दिया, जिसके थ्रू रैंडी ऑर्टन डिस्ट्रैक्ट हो गए मैच से एंड लास्ट में एलिस्टर ब्लैक ने उनको अपनी ब्लैक मास्क किक दे दी और रैंडी ऑर्टन को पिन कर दिया। सो उसके बाद कोडी रोड्स भी आए ड्रू मैकिंटायर को चेस करने, बट इतने में डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। तो यस गाइस दैट इज हाउ आवर स्मैकडाउन एंडेड टुनाइट। तो वैसे तो देखो आज के स्मैकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली ही थी, जैसे जेकब फाटू ने आज बहुत बढ़िया गुस्सा निकाला था ड्रू मैकिंटायर पे, कंसिडरिंग कि अभी ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। बट एट द सेम टाइम कुछ चीजें बहुत यूजलेस भी थी, ओबा फेमी को किट विल्सन से वापस मैच कराना एंड देन दूसरा जूलिया वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में कोई रिजल्ट ना लेके आना, इसमें मतलब थोड़ी सी WWE आज आलसी हो गई बुकिंग वगैरह करने में। बट उसके अलावा आज कुछ अच्छी चीजें भी देखने को मिली। ट्रिक विलियम्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो हेज में बिल्कुल राइट मैन को जिताया गया, विच इज ट्रिक विलियम्स, और हमको वो वूप दैट ट्रिक मोड देखने को भी मिला आज बढ़िया तरीके से। एट द सेम टाइम कियाना जेम्स को भी एक बहुत अच्छा पुश दे रही है WWE। सो एक न्यू टैलेंट को पुश देना बहुत अच्छी बात रही है यहाँ पे, जहाँ पे शार्लेट फ्लेयर और नाया जैक्स जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से कियाना जेम्स के अगेंस्ट वहां पे उनको ये मैच जिताया गया एंड शी हैज बीन क्वालिफाइड फॉर एलिमिनेशन चैम्बर। सो गाइस बस इन दी एंड जाते जाते यही बोलूंगी कि यार एलिमिनेशन चैम्बर में अभी काफी इंटरेस्टिंग बुकिंग्स तो एग्जैक्टली हो ही गई है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर और विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर को लेके। एट द सेम टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू सी CM पंक वर्सेस फिन बैलर एंड AJ ली वर्सेस बेकी लिंच, जिन मैचेस के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। उसके अलावा अभी एक बहुत ही मिस्ट्री बची है जो कि एलिमिनेशन चैम्बर पर ही रिवील होने वाली है, जो कि है मिस्ट्री बॉक्स। आज भी निक एल्डिस ने वो बॉक्स वापस
से एडम पियर्स को भेजने को बोल दिया। सो अभी ये लोग एक्सचेंज ही करे जा रहे, बॉक्सेस आपस में कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है और देखने को रेडी नहीं कि इसके अंदर क्या है। तो वैसे तो इस बॉक्स को लेके काफी ज्यादा थॉट्स आ रही है माइंड में, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी कि क्या हो सकता है इस मिस्ट्री बॉक्स में। सो यस गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या मिस्ट्री है ये एग्जैक्टली। तब तक के लिए आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड सीना सल्यूट आप सबको।